मेरे भोलेनाथ ने हाथ रख दिया है, इसलिए सुकून में सो रहा। मेरी माँ की गोद में आज मुझे सोने का मौका मिला, सुकून। भक्ति में जो बल है, सुकून जहां मिलेगा। गादी बहुत मोटी है, गद्दा बहुत मोटा है, डनलप का गद्दा भी लगा है, एसी का रूम भी है, खाने के लिए बादाम भी रखी है। रात को सोए जब इतना बड़ा गिलास भर के दूध भी पी गए, कैसा था, 2-4 और लड्डू खा गए, पेट भर के खाना खाया, फिर भी नींद गायब है। वो नींद गई कहां है? तो कहा गादी से या तकिए से नींद नहीं आती, नींद हमेशा सुकून से आती है जब हृदय, दिल, मन, चित्त जब परमात्मा में लगाकर बैठोगे, तब भगवान भी कहेगा ये मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। तुमने सारी चिंता, पूरी की पूरी चिंता परमात्मा को सौंप दी, तो फिर चैन की नींद सो गए आनंद से। अभी आप चैन की नींद नहीं सो पाते हो क्योंकि तुम्हें चिंता लगी है, टेंशन लगा है, मन लगा हुआ है तुम्हारा परिवार में, कुटुंब में। जिस दिन तुमने सोच लिया घर महादेव का, परिवार महादेव का, हम महादेव के, जमीन महादेव की, घर, परिवार, कुटुंब, कबीला सब महादेव का है, जब तुमने अपना मानना छोड़ दिया तो वो संभाले। परंतु जब तक हमारे भीतर आसक्ति है, ये कई माताएं, ये देखना, मालेगांव की भी माताओं को देख लेना तुम, और चाहो तो जालना की, मालेगांव की, चलकरेंजी की, सोलापुर की, धुलिया की, तुम चाहो तो मध्य प्रदेश की एक एक जगह की, गुजरात की, चाहे हो कहीं की भी माताओं को देख लेना। ये कभी कभी अकड़ में क्या देती है, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये कभी कभी अकड़ में कह देती है मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी अकड़ में कहे तो उससे कहे तो आधा घंटा मरीज जा, मर जा, आधा घंटा मरीज जा, उससे क्या होगा? नहीं मर तू तो आधा घंटा मर जा। तुम्हें लगता है कि मैं दुकान चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं रिश्तेदारी निभा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, परंतु इस सोच में मत रहना कि तुम कुछ कर रहे हो, वो तो मेरा महादेव इस शरीर से करा रहा है, तो तुम कर रहे हो। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं कर रहा हूं, एक छोटी सी उंगली मेरा महादेव जरा सी हिलाता है और वहां से पवन चलती है, हवा चलती है, शरीर में लग जाती है, उसकी उंगली हिलती है तो हमारा पूरा शरीर हिलना बंद कर देता है। तब बता दुकान पे बैठ के, जब शरीर नहीं हिले तब चल के बता, तब जाके बता कि मैं करता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे भाई तुम नहीं कर रहे, जिसने जन्म दिया वो कर रहा। ये हमारी सोच गलत हो गई है, ये हमारे विचार गलत हो गए, हमारी दृष्टि गलत हो गई है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी कृपा हुई, इसलिए ये शरीर हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी कृपा हुई तो ये शरीर, ये जिह्वा शिव महापुराण की कथा कह रही है, और उसकी कृपा हुई तो आपका शरीर कथा को सुन रहा है, उसकी कृपा हुई तो ये दादा भाऊ से कथा करवा रहे हैं, उसकी कृपा हुई तो अपन सुन रहे हैं। उसकी कृपा नहीं होती तो शायद कुछ नहीं होता। कल हम नीचे अग्रवाल जी से बात कर रहे थे तो वो उनके अग्रवाल जी कह रहे थे, गुरुजी अब तो मन ऐसा हो गया है कि साल 2 साल में एक बार भगवान की ऐसा कुछ ना कुछ पुण्य का कार्य होते रहना चाहिए। हाँ, इन्हीं से बात चल रही थी हमारी, तो कह रहे थे कि गुरुजी साल 2 साल में कहीं ना कहीं पुण्य का कार्य अपने मालेगांव में होते रहना चाहिए। ये सीख मिल गई शिव महापुराण से, साधुवाद, कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण होता है, चलता है भजन में, मन में, चित्त में। बहुत छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा। कितना वो चीन वालों ने कितनी उन्नति करी, बोलो रे भाई, बोलो सही है कि गलत है? चीन ने कितनी उन्नति करी, पर उस परमात्मा के आगे उन्नति कर पाए क्या? ढेर बॉडियां पड़ी है, रोज टीवी में देखो तो बताएं इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए,
अब इतनी उनने उन्नति करी कि सूरज नया बना दिया, तो फिर अब इनको जिंदा करके बता दो। जब तुम सब कुछ कर सकते हो तो करो। उसने रचा संसार, सोच विचार कर रचा है। कब, किस समय, किस घड़ी, किस पल किसको जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। पूरा की पूरा लेसुए का अचार बरनी में भरा की भरा रह जाता हो, वो भी नहीं खा पाया, निपट गया। क्या कर, बोलो बोलो। कुछ नई की नई साड़ी लेके आई थी, अलमारी में रखी की रखी रह गई, पेन नहीं पाई। ऊपर जाती जाती यमराज से कह रही वंस मोर, एक बार फिर से छोड़, मैंने अभी लाल वाली ली है, एक बार पेन तो लेने दे। तुरंत यमराज बोला चल, नहीं पहनने देना, चल। इसलिए आपसे निवेदन है, जितनी अच्छी अच्छी रखी हो सब पहन लो, ऊपर जाके दुख नहीं होगा कि मैंने ये पहनी नहीं। ये जीवन बड़ा बड़ा विचित्र है, बड़ा। इसको किसी ने पत्र लिखा, वो पत्र कमरे में पड़ा है हमारे, वो हम जिस गाड़ी में कल गए थे उस गाड़ी में किसी ने पत्र दे दिया था, वो पत्र हमारा कमरे में रखा। उन्होंने कहा क्यों गुरुजी, हमारे यहाँ पर मालेगांव में इतने सारे महाराज आते हैं, इतनी ज्ञान की बात करते, इतनी विद्वत्ता की बात करते, तुम्हें सास बहू से फुर्सत नहीं मिलती? कभी इधर की बात कर दो, कभी उधर। छोटे होते हैं वो बार बार चाय बनाने में काम आ जाते हैं, इसलिए हम बड़े बर्तन प्रयोग नहीं करते, हम छोटे बर्तन में काम निकाल लेते हैं। छोटी बात, सास बहू के बात से, परिवार की बात से, छोटी छोटी बातों से हम अपने आनंद की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर देते हैं, जिससे काम आ जाएगा, बड़ा काम नहीं आएगा। हमेशा काम आता है तो छोटा ही बर्तन काम आता है। यहां भी देख लेना पूरी कथा में, छोटे बर्तन कितने काम आ रहे हैं और बड़े बड़े तो सोफा तोड़ रहे हैं। तुम खुद देख लो। किसी को बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। बड़ा बर्तन कितना काम आ रहा है? कोई बड़ा बर्तन काम आएगा नहीं, छोटा बर्तन काम आएगा। जितने छोटे, कोई कहे हम बहुत छोटे आदमी, हमारा गांव बहुत छोटा सा, हमारा परिवार बहुत छोटा सा, हम ऐसे, हमारे पास धन नहीं, धन भी छोटा, हमारे पास कुछ भी नहीं। चिंता मत करना, हमेशा छोटा ही काम आता है, बड़ा किसी काम का नहीं। बड़ा तो केवल वो बड़ा बर्तन हमेशा ऊपर अलमारी में टांग पे जमा रहता है, वो तो कभी कभी उतरता है। इसलिए छोटे बनकर ये मत सोचना कि तुम छोटे हो। छोटा इतना प्रबल होता है कि उसका प्रयोग हर जगह होता है। छोटा, एक कपड़ा फट गया, कपड़ा फट गया, तो समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। छोटी बात से हमको हमारे जीवन में उतारना, बहुत बड़ी बात कर कर, बहुत विद्वत्ता की बात कर कर, मालूम पड़े हमने कह दिया तुम्हारे सिर पे से निकल जाए तो क्या मतलब की ऐसी कथा? फिर तुम पड़ोसन को कोनी मार के कह रहे क्या बोला महाराज, क्या बोला? अब पड़ोसन उसको समझा, खुश होकर जा, जिंदगी पूर्ण एंजॉय से जियो। जिंदगी एंजॉय से जीने का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी को नशे में डुबो दो। आज के जमाने के नवयुवक बच्चे, आज के जमाने की नवयुवक टीम 31 का मतलब समझती है कि नशे में डूबना है। शिव महापुराण की कथा कहती है 31 का मतलब नशे में डूबना नहीं, साल के बदलने का मतलब है कि भगवान की शरणागति में जाकर माता पिता की सेवा करना है। यह हमारा नूतन वर्ष का एक आनंद। नशे में डूबकर नूतन वर्ष नहीं होता, भगवान की भक्ति में डूबकर नूतन वर्ष होता। करो भजन भगवान का, स्मरण भगवान का करिए। किसी को भी मेरे भोलेनाथ ने हल्का नहीं बनाया, मेरे परमात्मा ने तुमको भेजा तो कीमती बनाकर भेजा। जैसे सिग्नेचर जिस नोट पर नहीं होते वो नोट की कोई कीमत नहीं होती। गवर्नर के सिग्नेचर हो गए तो नोट की कीमत हो गई। जैसे नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर है तो नोट की कीमत है, उसी तरह जब हम माँ के गर्भ में आए थे तब उस परमात्मा ने अपना हाथ का सिग्नेचर कर कर भेजा है, तो हम भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ हैं। नोट से ज्यादा कीमती, धन से ज्यादा कीमती। समझो उसकी भक्ति का बल,
उसकी भक्ति का, विश्वास का बल कितना आनंदमय होगा, कितना। पुण्य कमाने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, पर पुण्य व्यक्ति का कहां समाप्त हो जाता है ये वो समझ नहीं पाता। भूखे को भोजन कराया, पुण्य आ गया। पानी पिलाया, पुण्य आ गया। भगवत नाम जपा, पुण्य आ गया। किसी का साथ दे दिया, पुण्य आ गया। पर वो पुण्य समाप्त कब हो जाता है ये हमको ज्ञात नहीं होता। करो, भगवत स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, पर एक बात का स्मरण अपने साथ में यह भी रखो कि पुण्य किसी साधारण व्यक्ति की सेवा से हमको प्राप्त हो सकता है। संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के बड़े बड़े विद्वत संत। एक बार संत एकनाथ जी ने अपने साथियों से कहा, शिष्यों से कहा, साथ वालों से कहा, मेरा मन कर रहा है कि प्रयागराज चलें, त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करें, त्रिवेणी संगम का जल लेकर, कावड़ लेकर रामेश्वरम में जाकर भगवान शंकर को चढ़ाएं। तो किसी ने पूछ लिया, गुरुदेव त्रिवेणी का जल ले जाकर हम रामेश्वर में चढ़ाएंगे, उससे क्या होगा? संत एकनाथ जी ने कहा, बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, चलो अपन चलते हैं। सारे गांव के लोग संत एकनाथ जी के साथ में त्रिवेणी चले गए। त्रिवेणी में सबने स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान कर त्रिवेणी संगम का स्नान, और कांवड़ भरकर सब रामेश्वर के लिए चल दिए। सब चले। रामेश्वरम को सो दूर हो गया, बीच में है संत एकनाथ जी और उनके साथ में आए सारे भक्त। क्या देखा संत एकनाथ जी ने? सामने एक गधा पड़ा हुआ है, पानी के लिए तड़प रहा है। गधा पानी के लिए तड़प रहा है। सब भजन गा रहे थे, सब कीर्तन गा रहे थे, सब जाते जा रहे थे। संत एकनाथ जी रुके। साथ वालों ने पूछा, गुरुदेव गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? वो गधा पड़ा हुआ है, धड़कन चालू है, बहुत दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है इसको पानी की प्यास लगी। जिभ्या निकाल रहा है, मुंह खोल रहा है। संत एकनाथ जी चले, पीछे पीछे चले चले, शिष्य चले। संत एकनाथ जी को लीला करना थी, लीला करा। उन्होंने कहा, पानी दो इसको, गधे को पानी पिलाओ जल्दी से, गधे को पानी दो। अब जितने लोग थे उनके पास पानी तो नहीं था, पर त्रिवेणी का जो जल रामेश्वरम लेकर जा रहे थे वो जल सबके पास में, सबकी कावड़ थी। गुरुजी गधे को पानी दे देंगे तो फिर रामेश्वरम पर क्या चढ़ाएंगे? पुण्य हमारा इतनी दूर पानी भरकर ला रहे हैं और पुण्य हमारा चले जाएगा गुरुजी, पुण्य हमारा समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने सबको कहा, पानी डाल दो, इसको पानी पिला दो। कोई नहीं पिलाया, क्योंकि रामेश्वरम में जल चढ़ाने से पुण्य मिलेगा। इतनी दूर से हम भरकर लेकर आए हैं, अगर यहीं पर पानी पिला देंगे गधे को तो हमारा पुण्य कहां जाएगा? संत एकनाथ जी ने अपनी कांवड़ को रखा, कांवड़ में से जल निकाला, संत एकनाथ जी ने गधे को पिला दिया। गधा ने पानी पिया, उठकर भाग गया। गधा भाग, पानी पीकर गया। गधा जब पानी पीकर भागा, सारे शिष्यों ने और आनंद में जो साथ चल रहे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव अब आपका पूरा जल तो यहीं गधे को दे दिया आपने, फिर महादेव को चढ़ाने के लिए, रामेश्वरम को जल चढ़ाने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा। आप कैसे पुण्य कमाएंगे? इतनी दूर से पैदल चलकर आ रहे थे, सारा पुण्य का जल तुमने गधे को दे दिया। संत एकनाथ जी ने कहा, यह मेरा विश्वास कहता है, यह मेरा भरोसा कहता है कि इस गधे को प्यास लगी थी, पानी पिलाकर मैंने जो पुण्य कमाया, शायद मुझे वो पुण्य वहां भी नहीं मिलता, ये निश्चित है। तो तुमने गधे को पानी पिलाया, क्या वो पुण्य का फल क्या तुम्हें रामेश्वर में प्राप्त हो सकता है? संत एकनाथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रामेश्वर के लिए निकला हूं, चलूंगा, मेरे पास कांवड़ नहीं, जल नहीं, पर यह मेरा विश्वास करता है कि वो जल का पात्र भी मुझे वहां मिलेगा। यह मेरा विश्वास करता है। अगर मैंने इसको दिया